वालेकुम, कैसे हैं भाइयों। इतवार का दिन फ्रेश ज़बरदस्त नींदें पूरी करके, नींदें पूरी नहीं भाई, मैं 8 बजे उठ जाता हूँ, बहुत ज़्यादा। आज भी मैं 7:30 बजे उठ गया था, 8 बजे फ्रेश होके बैठा था। अच्छा, पहला सीन ये है कि भाई 11 बजने में 6-7 मिनट रह गए हैं और अपने पास राइड आ गई है डिफेंस 1.70 पे। डिफेंस फेज 6 की राइड है, आपको पता है मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाता हूँ। अगर भाई अब ये सीन है कि अगर अच्छे रेट मिल रहे हैं तो ज़रूर जाएंगे। यंगो में पीक लगा हुआ था, 1.70 पे राइड आई है, ज़बरदस्त हो गया है। भाई का फ़ोन भी आ रहा है, यार जल्दी आ जाए, मैंने कहा बस पहुंचा। तो बस चलते इसलिए रिकॉर्डिंग, और फिर वहाँ पहुँच के फिर आज का पूरे दिन का देखते कहाँ तक पहुँचा पाते हैं, कहाँ तक मामला जाता है। अल्लाह का नाम लेके काम शुरू कर दिया है। सिर्फ 4 सब्सक्राइबर रह गए भाई 1000 होने में। लव यू गाइज, लव यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आगे भी करते रहें, व्यूज़ पूरे दें यार। एक चीज़ की मुझे अच्छा वो याद आ गया यार, वीडियो कम से कम पूरी देखा करो यार। मैं तो इतनी लिमिटेड छोटी वीडियो बनाता हूँ, कोई फालतू की उसमें वो भी नहीं लगता, लेकिन आप लोग उसको तो पूरा देखा करो यार प्लीज़ मेरा भाई। ये यंगो में क्या जलालत है, ये देखें। मैं पॉइंट पे पिकअप पे पहुंचा हुआ हूँ, अराइवल दे रहा हूँ, तो ये देखें ये क्या मजाक है यार। आप लोगों को वेटिंग भी खानी है हमारी, बोनस तो खा रहे हो, क्या वेटिंग भी खाओगे। अब पहुंच गए भाई डिफेंस, और ये निकला है फेयर। ओके की रिपोर्ट है, 26 किलोमीटर की राइड थी। और सेकंड मजे की चीज़ ये थी भाई, ये निकली हमारी पुरानी जानने वाली ऐसे कि इन्होंने मेरे साथ जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब इन्होंने मेरे साथ राइड की थी, ये और इनकी एक फ्रेंड होती थी। और जब ये पार्लर में थी तब भी, अभी भी पार्लर ही आई किसी, लेकिन यहाँ इनकी मीटिंग है। अब ये कह रही है कि एहसान आप थोड़ा सा रुक जाए, मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है मैं आपकी शादी वापस चलूँ, मुझे 20 से 30 मिनट लगेंगे। मैंने कहा इट्स नॉट अ बिग डील, मैं वेट कर लूँगा। अच्छा यार, आवन जावन हो जाएगी, सुकून हो जाएगा। अगर नहीं होती तो फिर सन्नाटे हैं डिफेंस में भाई। यहाँ पे रोडों पे ऐसा था, मैं इस वक्त सिर्फ पैर पे, मतलब पैर दबा हुआ था, एक्सीलेटर था और गाड़ी चल रही थी, कोई ब्रेकिंग नहीं, सुकून से सीधा आया हूँ। सुबह का टाइम, संडे का दिन, और एक पुरानी मुलाकात देखते हैं भाई। इनकी कॉल अल्हम्दुलिल्लाह यार 20 मिनट ही लगे मैक्स, और बस ये आ जाए, इनको लेके अब निकलते हैं। अच्छा, ये आई थिंक स्पा की जो सलून की ऑनर है, क्योंकि इन्होंने बताया था ये इनकी गाड़ी है, वो इन्हीं से मिलने आए थे लोग। चले बहरहाल, हमारी तो राइड वापस की आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। गए भाई हम वापस, ज़बरदस्त हो गया। 1500 जाने के, 1500 आने के, 3000 रुपये का नोट सीधा हो गया। गाड़ी मेरी चली है भाई, गाड़ी बहुत चल गई यार, बहुत चल गई। 52 किलोमीटर आ रहा है, 56 आ रहा है, 3 किलोमीटर मैं चला हुआ था ऑलरेडी, तो सही है। अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हो गया भाई। और बहुत अच्छा लगता है भाई, पुराने लोग मिलते हैं। ये मेरी पहली शुरू की राइड्स में से एक राइड थी, और देखो उनको मैं याद था और मुझे वो याद थे। अच्छा लगा, बातें काफ़ी लंबी हो गई, उन्होंने नंबर ले लिया। कह रही अब मैं जाना होता है काफ़ी मुझे पार्लर्स वगैरह में, तो मैं आपको पर्सनली कॉल करती रहूँगी, आप आ जाना। मैंने ज़बरदस्त हो गया, एक बुकिंग। और ये जो हमसे भाई कल एक साहब या मोहतरमा मैसेज पे बार बार कह रही थी कि आप हमें मना कर रहे हैं, और आप खुद तो आप कमा रहे हैं 6-6 हज़ार। देखें, 6-6 हज़ार कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। नया ड्राइवर जो है वो एप्लीकेशन खोलता है, वो देखता है कि यार सदर के 500 मिल रहे हैं, ठीक है कंपनी दे रही है, सही होगा, वो चला जाता है। सदर के मैं 900 रुपये से कम नहीं लेता, अदरवाइज़ मैं नहीं जाता। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह अब हमें चीज़ों का पता है। अब मैं डिफेंस इस वक्त गया, क्यों? क्योंकि मुझे पता था इस वक्त 1.70 का पीक है, तो मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। कोई और ड्राइवर होता तो वो रोता है, मुझे बहुत सारों के मैसेज आते हैं, यार हम तो गए, हमें तो इतने नहीं मिले। वो भाई, तो तुमसे किसने कहा बगैर पीक के जाओ? तुमसे किसने कहा कि तुम फ़ौरन राइड मुझे ले लो? अभी भी मेरा प्रो लेवल 2 है सिर्फ, और मैं काम कर रहा हूँ। छोड़ दो, ये चीज़ें आपको बहुत देर में समझ आएंगी। हम ब्लॉग इसीलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को सिखा सकें, इसलिए नहीं कि हमारी बहस हो आपसे। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम आपसे यहाँ बहस करने बैठे हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम वो चीज़ है ना। कोशिश ये होती है, अल्लाह जानता है, कि भाई आपको समझ आ जाए कि काम करना कैसे और काम का बेड़ा गर्क कैसे नहीं करना, बस ये फ़र्क है। अब मैं अगर मैं 80 किलोमीटर चला के 6000 या 7800 रुपये कमा रहा हूँ, तो वो मुझे पता है, मैं टाइम दे रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, उसके हिसाब से चल रहा हूँ। लोग एप्लीकेशन खोलते हैं तो भूल जाते हैं दूसरी भी है भाई, कुछ एप्लीकेशन बंद करनी होती हैं। जैसे आप लोगों ने एतराज़ किया कि खुद बाइकआउट का कहते हैं और आप कर नहीं रहे। ओ भाई, बाइकआउट किया हुआ तो था, 20 दिन इन ड्राइव नहीं चलाई है मैंने। इन ड्राइव सिर्फ और सिर्फ, बल्कि टॉपअप नहीं कराया था मैंने। टॉपअप इन ड्राइव राइड करना दूर की बात है, मैं टॉपअप तक नहीं कर रहा था उसमें। तो ये चीज़ें हमें पता थी। अब मैंने देखा यंगो तंग कर रहे हैं, मैंने यंगो बंद कर दी। हफ्ते में रोज़ की मैं उसकी 8-9 राइडें करता था, अब मैं 1 या 2 राइड कर रहा हूँ। तो ये बाइकआउट ही होता है भाई, घर थोड़ी बंद करना है अपने अपना। तो आप थोड़ी आके, कोई और आके थोड़ी हमारे घर में खाना डलवाएगा, लो भाई तुमने बाइकआउट किया भाई, हम आपको खाना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझ के चलना होता है।
बाइकआउट का मतलब यही होता है कि जहाँ उसकी 10 प्रोडक्ट बिक रही हैं रोज़ मेरी गाड़ी के ज़रिए, उसको मैं 2 पे ले आऊँगा तो 6 प्रोडक्ट उसकी ज़ाया हो रही हैं। कंपनी को इफेक्ट होता है इससे। ये चीज़ें समझें भाई, हम आपके फ़ायदे के लिए यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए ताकि चीज़ें अवेयरनेस की तरफ जाए। अगर मैं आपको ना बता रहा हूँ, बहुत से भाइयों को मेरी बातें समझ आई हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो वो बताते कि हाँ आसान भाई अल्हम्दुलिल्लाह यार ये सीखा, ये समझा तो समझ आई। उससे समझने से खाली उनका फ़ायदा नहीं हो रहा, उनके समझने से मुझे भी फ़ायदा हो रहा है घूम फिर के। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो ड्राइवर का या करीम का कोई भी कस्टमर होगा, वो कस्टमर का दिमाग सीधा रखेंगे। अब उन्हें पता होगा कि हाँ यार यहाँ से यहाँ गाड़ी फालतू ले जाने का बोलेगा तो हमने बोल देना कि भाई आपकी राइड यहाँ तक की थी, अल्लाह हाफिज़। वरना बहुत से ड्राइवर्स मैंने खुद देखे हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी लोकेशन सही नहीं होती, वो ड्राइवर को यार यार इधर आगे लेके उल्टा में तीसरी चौथी गली में, वो ड्राइवर उनके साथ चला जाता है। वो वही ड्राइवर है बेवकूफ़ जो काम ख़राब कर रहा है। आपने नहीं करना काम ख़राब भाई। आप देखो, कस्टमर जब आपके पिन पॉइंट पे खड़ा होकर आपका वेट कर रहा होता है, आप इस पिन पॉइंट से 2 गली पीछे खड़े होकर दिखाओ मुझे और उसको बोलो मैं यहाँ खड़ा हूँ आ जाओ, वो कभी नहीं आएगा। वो बोलेगा पिन पॉइंट पे आओ, और जब वो ये बोले पिन पॉइंट पे आओ तो उतारते वक्त आप उसको बोलोगे भाईजान पिन पॉइंट से उठाया था, पिन पॉइंट पे ही उतारूंगा। उससे आपका काम ठीक होगा, उससे कस्टमर का दिमाग ठीक होगा। लव यू गाइस, बहुत शुक्रिया आप लोगों का साथ देने के लिए भाई, बहुत अच्छा लगता है। और ये डिस्कशन कोई लड़ाई नहीं होती, डिस्कशन कोई फड्डा नहीं होता, कोई वाली बात है भाई। आप लोगों से मोहब्बत है, काम सीखो, काम समझो, सब करो, लेकिन काम समझे बगैर इस काम में मत आओ भाई, न मत आओ। और इस वक्त तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को समझ आए ना आए कि अभी कोई 22-22, 20-20 लाख रुपए खर्च करके गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। और हमारे वो भाई जो 20-22 लाख रुपये नहीं रखते और जो ये कहते हैं कि मैं रेंट पे ले लूँ, तो भाई उनको तो फिर मैं कहता हूँ भाई अल्लाह का वास्ता, गलती भी नहीं करना है ऐसा कोई इस तरह की हरकत करने की कि आप मालूम चले उठा लो रेंट पे गाड़ी, पे बाद में रेंट के चक्कर में पड़े रहो, आपको समझ ही नहीं आया। तो बहरहाल यही सारी बातें, हम पहुँच गए घर के पास, दोबारा ऑनलाइन होते हैं और ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। यार मैं पानी की बोतल भूल गया था, तो पानी की बोतल भी ले लूँ और ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, फिर दोबारा ऑनलाइन होता हूँ। भाइयों वेलकम बैक। भाई हम आए थे घर पे, खाना वाना खाया, फ्रेश हुए। हमारे अली भाई, हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर, ये खड़े हुए सामने, इनकी गाड़ी का एसी का कोई मसला कर रहा है। मैंने कहा चलो यार, भाई ने मुझे 2 दिन से बोल रहे थे कि एसी वाले को दिखाना है आपके, तो मैं कहा चलो आज जो है वो इनका एसी का काम चेक करवाते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत है हमारे पास, तो एसी का काम निपट गया, चेक करवा लें कि मसला क्या है। कोई कह रहा है गैसकेट वीक हो रही है, कोई कह रहा है एसी का मसला, जो भी है चेक करवा के फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई पहुँच गए हम ये दुआ पे, और यहाँ पे कार की चेकिंग कराएंगे। अभी फैज़ान भाई को मैंने बोल दिया, फैज़ान भाई गए हैं गाड़ी के पास और बस अब चेक करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है उसमें, कि पता चलेगा यार। अभी बहुत यार गर्मी है यार। आज अली भाई की गाड़ी में बैठ के ना दोपहर में एहसास हो रहा है यार अपनी गाड़ी का एसी कितना अच्छा है, बुरा हाल है। चलो गाड़ी को चेक करवाते हैं। ये हमारे फैज़ान भाई हैं और ये अली भाई की गाड़ी है। उस्ताद लोगों की सरपरस्ती में काम चल रहा है। अभी ये हमने फ्यूज़ चेंज किया, फ्यूज़ का प्रॉब्लम आया था, अभी वायरिंग थोड़ी सी चेक की है, अभी गैस भी चेक हो गई है, बस आगे भाई चेक कर रही हैं कि देखते हैं क्या निकलता है। कोशिश तो लगे हुए हैं लोग जी भाइयों। तो गाड़ी का काम हो गया हमारा माशाल्लाह, और ये एसी की कूलिंग ज़बरदस्त आ रही है भाई इस वक्त। अली भाई भी कह रहे हैं बहुत खुश है अली भाई, ये देखो भाई खुशी का इजहार जो है वो चेहरे से हो रहा है, पता चल रहा है। अब अली भाई कह रहे हैं इसी खुशी में जो है वो कुछ खापा छापा हो जाए, ऐसी अली भाई खापा होना चाहिए। तो बताओ यार, हम काम के चक्कर में बैठे, अली भाई को खापे की पड़ी है। बहरहाल यार अब हम निकले टेस्ट ड्राइव पे, मैं उसने बोला एसी वाले ने आप टेस्ट ड्राइव करके आओ लॉन्ग, तो हम पूरा 5 स्टार से घूम के वापस जा रहे हैं। और कूलिंग में बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे पास। इस वक्त ये देख रहे हैं आप, शेड नहीं लगे, उसके बावजूद कूलिंग अच्छी फील हो रही है। शेड लग जाएगा तो कूलिंग डबल हो जाएगी भाई। चले अब पहुँचते हैं वापस, अब देखते हैं दिहाड़ी क्या बनती है उसकी, उसको देते हैं पेमेंट, बताता हूँ उसका भी मैं आपको। बड़ी पंचायतें भाई, बड़ी पंचायतें। अभी हम टेस्ट करने गए थे, बेहतरीन चल रहा था, वापस आते हुए सगे संगे करीब फिर डाउन हो गया। अब भाई इसमें पीछे अंदर से फिर वायरिंग वगैरह कर रहा है। यार चले 2009 का मॉडल है भाई का, तो थोड़ी सी वायरिंग कच्ची है, इसकी वजह से वो लूज़ कर जाती है। भाई एसी की दोबारा ट्राई पे आए हैं, अभी तक ओके चल रहा है, और अली भाई को लग गई है भूख, समझ गए आप लोग। बस अब हम यहाँ पे कुछ खाएंगे और फिर जाएंगे वापस। इतने मदनी पे थे और बराबर में तवारक का हलीम हमने एक दफ़ा पहले भी ट्राई किया, बेहतरीन होता है यार। चले भाई, काम मुकल हमारा कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह। इसमें जो छोटे मोटे काम, उसमें कोई चीज़ भी डाली है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा यार, थर्मोस्टेट भी डाला है, पता क्या डाला है उन्होंने। वायरिंग भी पूरी सेट की है, और गैस भी सेट की। पैसे अली भाई बताएंगे मुनासिब थे भाई? बिल्कुल मुनासिब थे भाई, 1000 रुपये लिए यार, सिर्फ 1000 रुपये लिए, 2-2.5 घंटे अगले लेने पड़े। और आपको मैं एसी कूलिंग चेक कराता हूँ, ये चेक करें। ओए होए भाई, आपको पता चल रहा है मेरे हाथ से महसूस हो रहा होगा, आप मेरे ऊपर यकीन करें कि ये बहुत बेहतरीन ठंडा है। और यार तुम लोग कहाँ सोए हुए हो यार, 998 पर रुका हुआ है भाई, इसको 100,000 पूरा कराओ यार, जल्दी कराओ मेरे भाइयों।